हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए। लेट अस सी, लेट अस नो क्या संदेश यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। क्या डिवाइन मैसेज आप मिस कर रहे हो, क्या चीज़ें आप चीज़ों से अनटच हो। लेट्स सी कि डिवाइन का क्या मैसेज है जो आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं जो आप अनसीन कर रहे हो। डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट्स। परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न कि आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके थोड़ा बॉदर हो रहे हो, अनसर्टन हो रहे हो, होगा नहीं होगा। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग में होगी। डोंट वेरी किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यूनिवर्स हियर इज सेइंग कि किसी चीज़ का भी बहुत देर नहीं हुआ है। हर एक चीज़ जो आप अपने लाइफ में पाना चाह रहे हो या जो भी आपका गोल है, जहाँ पे भी आप ऊपर काम कर रहे हो या जिस किसी इंसान के इंतज़ार में आप बैठे हो, वो इंसान आपको डेफिनेटली मिलेंगे, वो गोल आपका आपको मिलेगा। बट वो आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, वो आपके टाइमिंग से नहीं मिलेगा। डिवाइन का कुछ प्लान है, डिवाइन के कुछ रूल्स हैं, दे फॉलो सर्टेन रूल्स। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग में यहाँ पे मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड, बट वो मिलेगी आपको, आप अनसर्टेन मत हो। सरेंडर योर बैटल। तो मैंने ये चीज़ कहा अभी आप लोगों को, हर एक चीज़ आपको मिलेगी डिवाइन टाइमिंग में, आपके टाइमिंग में नहीं, क्योंकि डिवाइन का कुछ रूल है, नॉर्म्स है दैट दे फॉलो। तो इसलिए आपको सरेंडर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार आप कर रहे हो, उस बैटल को आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स से। ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। एंजल्स चाह रहे हैं कि थोड़ा आप शांति होल्ड करो, होल्ड पीस एंड प्लीज सरेंडर टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है आपके बैटल्स को संभाल लेंगे। यहाँ पे जो भी आपने करना था, जो भी आपका काम था, वो यूनिवर्स ने देख लिया, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उस काम को किया है। बट द थिंग यहाँ पे अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे बैटल्स हैं जो यूनिवर्स आपके लिए लड़ने को तैयार है। यूनिवर्स उसका कानमा देख लेंगे, यूनिवर्स उसका इफेक्ट देख लेंगे, उसका कॉज एंड इफेक्ट सब यूनिवर्स देख लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज राइट नाउ, इस मोमेंट में आपको सरेंडर यहाँ पे करने की ज़रूरत है। रिलैक्स कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए और सरेंडर कीजिए। ये दो बहुत रिलेवेंट चीज़ आप लोगों के लिए आई है। देन वी हैव सेल्फ फुलफिलिंग और प्रोफेसी की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है। आपको छोटे छोटे स्टेप लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टेप लेना है और एक क्वांटम जंप करना है। यहाँ पे अभी यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी आपके स्टेट है, उसमें यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है, एवरीथिंग इज गोना बी ओके। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कहीं कैद में हो, आप रिस्ट्रिक्टेड हो, अपने काम नहीं कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं एंजल असिस्टेंस इज ऑन द वे। एंजल का जो भी असिस्टेंस है वो वे पे है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स, तो बड़े बड़े स्टेप्स लेने के बारे में मत सोचो, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचो। छोटा छोटा स्टेप्स जो लोगे आपको, वही आपको आगे लेके जाने वाला है। तो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पे अपने आपके जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे छोटे स्टेप्स लीजिए। इट्स ओके, धीरे धीरे ही लोगे। इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, आपको अपने आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लो और धीरे धीरे अचीवमेंट देखोगे। ओह माय गॉड, वी वर लिटरली टॉकिंग अबाउट कि छोटे छोटे स्टेप्स लो और अचीवमेंट देखोगे, और एग्जैक्टली अचीवमेंट का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो येस, कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ज़रूरी है कि छोटा छोटा स्टेप लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बड़ा इन्वेस्ट करने की सोचो, एक ही बार में कुछ बड़ा करने की सोचो, छोटा ही करो, बट यू विल गेट अचीवमेंट फॉर श्योर। देन वी हैव हिडन टेल्स। आपके पास, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। सबसे पहली बात, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, यू शुड नो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे स्किल्स है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं उसको शार्प करने की ज़रूरत है, एंड वेपन्स को शार्प किया जाता है। तो आपके लिए भी यही मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं कि दिस इज़ अ टाइम, हाई हाई टाइम वेयर आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड यही आपका गिफ्ट है, आपका जो स्पेशल टैलेंट है, स्किल्स है। दिस इज़ योर गिफ्ट, दिस इज़ समथिंग जो कि यूनिवर्स से आपको मिला है बाय बर्थ। तो ये गिफ्ट है या जो ये स्किल है, इसके ऊपर काम कीजिए। एंड आई फील लाइक यहाँ पे दिस इज़ समथिंग विच इज़
कि अलग अलग आइडियाज़ जो आपका क्रिएटिव साइड है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपका जो क्रिएटिव साइड है, यू शुड एक्सप्लोर दिस, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाला है। आप चूजन वन हो, ठीक है, मेक अ डिफरेंस इन द पीपल्स लाइफ। सबसे पहली बात, यू शुड नो कि अगर आप इस कार्ड को देखो, आप यूनिवर्स में एक यूनिवर्स का ऐसा प्लान होता है कि सारे लोग ही चूजन होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों को, उन लोगों की लाइफ बदलने के लिए चुना जाता है, ठीक है, वो इंटायर ह्यूमैनिटी कम्युनिटी के लिए काम यहाँ पे करते हैं। तो उनमें से भी जो है कि आप चूजन वन हो। तो यस, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करो। सी दिस कार्ड, ओके। और इस चीज़ में डिवाइन असिस्टेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। एज अ टीम आप ग्रो करोगे, आपके लिए बेहतर ये होगा कि एज अ टीम किसी चीज़ में काम करते हो रादर देन वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि टीम में आप काम करो, जहाँ सब एक दूसरे के लिए लॉयल है, सपोर्ट कर रहे हैं, काइंड हार्टेड है। उसमें ज़्यादा आपको सक्सेसफुल आउटकम देखने को मिलेगा। एंड येस, यू हैव टू एड वैल्यूज इन द पीपल्स लाइफ। और क्या एनर्जी है आपके लिए, और क्या एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न्स के लिए? मिस कैलकुलेशन राइट नाउ हो सकता है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, या इन वन वे और अदर वे, कोई भी रीज़न हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे हो। इट्स ओके। सबसे पहली बात, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुछ फैमिली के प्रति, पार्टनर के प्रति, खुद के प्रति, और उसको आप मिस कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब अभी अगर बैलेंस आउट नहीं हो पा रही है आपके लाइफ में, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर फेल करोगे, फिर से स्टार्ट कीजिए। हैव यू सीन एन एंड? एंड को कभी देखा आपने? पहले वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, और फाइनली वो सक्सेसफुल होती है। तो अगर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम अभी नहीं हो पा रहा है, बार बार वापस से स्टार्ट कीजिए। और जितनी ज़्यादा बार आप स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप लर्न पर्सन होगे, उतने ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए, रादर देन बॉदर होने से अच्छा है कि बार बार स्टार्ट कीजिए। यू विल सी कि आप एक तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ आप लोगों के लिए आई है। नॉर्थ स्टार का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आप, हो सकता है यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, जो भी लाइफ, जो यू वांट अ लाइफ जहाँ पे आप पैशनेटली जी रहे हो, काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपका लाइफ होगा। एंड यहाँ पे स्टार्स एनर्जी जो है कि आपके साथ है, वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ पर्पस के टूवर्ड्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन, इस समय फोकस और डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है। कंसिस्टेंसी जो है कि वो की है। मैंने कहा गिरो फिसलो, तो यह कंसिस्टेंसी वर्ड का यूज़ हो रहा है, डिटर्मिनेशन वर्ड का यूज़ हो रहा है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने ड्रीम्स के लिए, गोल्स के लिए, डिज़ायर के लिए, या फिर वांट्स के लिए कितना डिटरमाइंड हो, कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो, कितना फोकस हो सकते हो उस चीज़ के लिए। कीप डूइंग, मैंने अभी जस्ट यही बोला था, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। जस्ट नाउ, अभी राइट नाउ मैंने ये चीज़ बोली आप लोगों के लिए, आपको चिट्ठी से समझना चाहिए, उसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे क्विट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, थक जाओ, रेस्ट ले लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप थक गए हो, अभी नहीं कर सकते हो, जस्ट टेक अ ब्रेक। मेंटल हो, फिजिकल हो, जो भी ब्रेक हो वो ले लो, बट यू हैव टू स्टार्ट अगेन, डू नॉट क्विट। क्विट कर दोगे, सारा गेम खराब हो जाएगा। देन वी हैव कोलैबोरेटिव। यहाँ पे मैंने कहा था टीम वर्क जो है, अगर आप करो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोलैबोरेशन करना, टीम वर्क करना, असिस्टेंस में काम करना, और यहाँ पे ऐसे किसी के साथ काम करना जिनसे कि मिलके, जैसे कि आप एक ऐसे टीम को ज्वाइन करो, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जिनका कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, जिनके इन्फ्लुएंस में ऐसे सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत नॉलेजेबल है, जो बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। जो सेम बिजनेस करना चाहते हैं, ये सेम बिजनेस आइडिया रखते हैं, ये सेम बिजनेस वैल्यूज़ और गोल रखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे होगा। फीस्ट, यहाँ पे ये सेलिब्रेशन का टाइम है आपका। हो सकता है आने वाले समय में छोटी छोटी जीत को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी आपने मेहनत से हासिल किया है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपकी पे रेज हो सकती है। यानी ये बहुत इज ऑन द हॉरिजॉन, मतलब ये जो आपकी सैलरी बढ़ना, या अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ इनकम से पैसे आना, ठीक है, या बोनस मिलना, ये वो चीज़ है जो कि अचानक होने वाली है, जिससे लोगों को पार्टी दे रहे हो, ठीक है।
आप तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, वॉच आउट। जिनके साथ मिलने वाले हो, जिनके साथ आप डील करने वाले हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, या कोर्ट मैरिज होना, इट कैन बी एनीथिंग जिनसे आपको डील करना पड़े, उसके लिए आप केयरफुल होइए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एडवांटेजेस उठा रहे हैं आपकी वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, स्पेशली इनकी नज़र है आप पे, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है, यस, यू हैव टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, my loves.